में भक्ति प्रदान करें। अब अपन पर बैठवा हो रहा है। ठीक है महाराज जी, अब इसको रिकॉर्डिंग लगा दिया भंडारी सब। महाराज जी ले रहे हो कब? थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा हमारा नाम है आपनी बाबा ने बाबा भोलटुनदास जी महाराज त्यागी, सरजू तट, बिड़हर घाट, संत कबीर नगर। अच्छा, इस मंदिर का नाम है। अच्छा, बिड़हर में। और ये कहाँ? संत कबीर नगर में पड़ता है। संत कबीर नगर जिला, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, पूरा नाम है ओम शांति मुक्ति धामाश्रम। अच्छा, महाकाल मंदिर, सरजू तट, बिड़हर घाट, चपरा पूर्वी, संत कबीर नगर। अच्छा महाराज जी, आपका भोलटुनदास नाम क्यों पड़ेगा? ऐसा भोलटुनदास हमारा नाम इसलिए पड़ा कि हम जो है कि साष्टांग प्रणाम करते हुए अच्छा, यात्रा किए 12 साल। कहाँ तक गए? सुल्तानगंज से बाबा धाम अच्छा, कई बार गए। सरजू से जो है कि सरजू जी से तमेश्वर नाथ कई बार गए। ये तमेश्वर नाथ। हाँ, सरजू जी पे भदेश्वर नाथ कई बार गए। यहाँ से? हाँ जी। इसके बाद सरजू जी से लहरा देवी कई बार गए लेटते हुए। जी। इसके बाद यहाँ पे मार्कंडे महादेव, काशी विश्वनाथ, माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टमी तक लौटते हुए गए। इस कई बार कामतानाथ का परिक्रमा किए लेटते हुए। इसीलिए हमारा नाम बाबा भोलटुनदास पड़ गया। अच्छा महाराज जी, आपके मन में क्या ऐसा जग गया कि आप भक्ति के मार्ग पे आ गए? कैसे मतलब ये आपको पैदा हो गया वैराग्य? भक्ति जब जिसके ऊपर परमात्मा कृपा होती है जी, वही भक्ति प्राप्त कर सकता है। जी। जिसको कि नारद जी को भगवान कहते हैं, हे नारद, कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, थोई न पाओ मुनि भगत हमारी। इस पर भगवान भोलेनाथ कृपा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं नारद, वह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा महाराज जी, ये वैराग्य अपने आप आता है या कि अब करना, अब वैराग्य में आना पड़ता है, भगवान देते हैं? अपने आप कोई नहीं करता है। परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तब भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिन पतसंग न पावे प्राणी। धन्य महाराज। जब तक इंसान सत्संग नहीं करेगा, संतों का संग नहीं करेगा, कथा प्रवचन नहीं सुनेगा, उसको भक्ति प्राप्त नहीं होती। अच्छा महाराज जी, ये जो 84 लाख योनियां हैं, इसमें सबसे श्रेष्ठ ऊंचा जन्म किसका है? मनुष्य का। मनुष्य का। तो मैं सुना हूँ कि इन मनुष्य का जन्म पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं। आखिर क्यों तरसते हैं? हाँ, उत्तरकांड में रामचंद्र गोस्वामी जी लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जो प्रलोक सवारा, सो पर दुख पावही, सिर धुन धुन पछताहि, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कहने का मतलब यह है, जब हमारे और जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तो यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अब मनुष्य जन्म मृतलोक में आने के लिए देवता लोग भी तरफते हैं कि हम मृतलोक में जाएं और भगवान का भजन करें। ये जीव जो भी आता है 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि है। इसलिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जब बड़ा भाग समय परमात्मा कृपा होती है, कई कोट जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तब मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद इसमें मनुष्य योनि में आने के लिए देवता भी तरफते हैं। देवताओं को दुर्लभ है। जो हम लोग देवता सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आहार अपने हाथ में नहीं खा सकते हैं। देवताओं को आहार मनुष्य ही देते हैं। अच्छा महाराज जी, मनुष्य कैसे देते समझ जाए। जब आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं ना जी,
तो हनुमान में जिस देवता का नाम लेकर स्वाहा, स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। अच्छा। जब स्वाहा किया कि नारायणाय नमः स्वाहा, हनुमंते नमः स्वाहा, तो स्वाहा है उनका आहार उस देवता को पहुंचाती हैं। जी। इसलिए देवता लोग सोचते हैं कि मनुष्य जन्म मिले, हम भी लोक में जा करके नारायण के चरणों का ध्यान करें, भजन करें, पूजन करें और जो है कि भक्ति प्राप्त करें। महाराज जी, जैसे लोग हठ योग करते हैं और कुछ लोग नाम जप करते हैं, हठ योग और नाम जप में कुछ फर्क है? हठ योग जो है, जब हठ नहीं किया है तो कैसे मिलेगा? अच्छा। हठ योग भी बढ़िया है। अच्छा। कोई लोग नाम जप करते हैं, हठ योग में भी नाम का जाप होता है। ये शरीर को पूरा तपा देते हैं। हमें हठ कर लिए, हम लेट कर ही जाएंगे मार्कंडे महादेव बंधा माई बिंधवापनी के दरबार में जी। उसको हठ योग कहते हैं। और जब तक हठ योग नहीं किया जाएगा, ऐसे बच्चा जब रोएगा तो ही माँ दूध पिलाएगी, और जब बच्चा नहीं रोएगा तो कहीं बच्चा मेरा भूखा नहीं अभी खेल रहा है जी, कुछ और कार्य कर लूँ, कुछ और कार्य कर। जब बच्चा रोने लगेगा तो माँ स्वयं पहुंच जा, सारा काम छोड़ करके माँ दूध पिलाएगी। महाराज जी, एक प्रश्न है कि जैसे हमारे दर्शक भी थोड़ी देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जेंट्स हो गए और लेडीज हो गई, तो जेंट्स तो थोड़ी सी कहीं साधु संतों के पास जाके नाम लेकर के भजन सुमन करते हैं, लेकिन लेडीज लोगों को तो ऊपर और समस्या होती है, तो वो नाम लेकर के घर में भजन सुमन कर सकती हैं। हाँ। भगवान कहते हैं कि नारी हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जीव हो, जो भी मेरा भजन करेगा उसका कल्याण मैं करूंगा। तो क्योंकि क्या नारी पंत नहीं बनती है, पाधवी नहीं बनती है? बनती है। अभी देखिए बड़े बड़े वहां राजस्थान पर नारी में चंचल नाथ हैं या और पाधवी लोग हैं जिनको भजन का लत लग गया, वो संसार उसके लिए फीका होता है। और उमा भगवान शंकर जी कहते हैं माता पर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पत क्या है? परमात्मा का भजन। अच्छा महाराज जी, भजन में और सुमरन में क्या फर्क है? भजन क्या चीज है, सुमरन क्या चीज है? सुमिरन जो है कीर्तन, गुरु का सुमिरन होता है ना। हाँ। जाप होता है, जाप अलग है। ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील भक्ति 9 प्रकार की है जी। और 9वां जिनके एक होई। भगवान कहते हैं सेवरी से जब आश्रम में गए सेवरी के कि हे देवी, नारी हो चाहे पुरुष हो, चाहे चिराचर का कोई भी जीव हो, जो मेरे नाम का भजन करेगा अतः प्रिय मही भामिनी माता, हे देवी मुझे प्राणों से प्रिय मेरा होगा। जितना जान के वो मैंने प्यार करता हूँ उससे ज्यादा उसको प्यार करूंगा जी। भगवान कहते मेरे नाम का जप करें। अच्छा महाराज जी, थोड़ी सी ये बताइए, संसार के अंदर अब देखते हैं चाहे हिंदू हो गए चाहे मुसलमान हो गए, चलो मुसलमान लोग तो खाते ही हैं, जो हिंदू हैं मैं देखता हूँ कि जहाँ मीट मांस की दुकानें होती हैं वहाँ हिंदू भी लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तो थोड़ा इनको कैसे इनको थोड़ी सी मतलब सुधार हो जाए, थोड़ी इनके बारे में बताइए, कैसे लोग सुधर सकते हैं ताकि इनकी जिंदगी मनुष्य जन्म पाकर। देखिए मनुष्य संसार में 2 ही हैं, मानव और दानव। जो मानव हैं वो धार्मिक होते हैं जी, जो दानव होते हैं उनका तो रावण क्या था, ब्राह्मण था ना, लेकिन उसका अंदर क्या था, दानव का कर्म था, दारू मांस भक्षण करना, अनाप शनाप करना। और भगवान राम क्या थे, मानव थे। उन्होंने समाज को सिखाया कि भाई का प्रेम कैसा होता है, बेटी का प्रेम कैसा होता है, पत्नी से कैसा प्रेम होता है, माँ बाप कैसा प्रेम होता है। तो जो मानव जो ऐसी दो होती है, एक अफरी संपत्ति होती है, एक दैवी संपत्ति होती है। जो बालक अफरी संपत्ति में उत्पन्न होगा, जो जीव अफरी संपत्ति में आएगा वह कुछ न कुछ तो उसका अफर का स्वरूप होगा। और जो दैवी संपत्ति में उत्पन्न होते हैं वो देवता के तुल्य होते, धर्मात्मा होते हैं। महाराज जी, खाना कैसा खाया जाए
कि हमारा मन और तन और शरीर सही रहे, एक सात्विक और तामसिक में थोड़ी सी ऐसे देखिए, आप जैसा ये शरीर क्या है, एक कारखाना है। शरीर क्या है, कारखाना है। कारखाना है। इस कारखाने ये मुंह क्या है, रामायण अपने है ना, रामायण जो है ये मुंह लंका है, ये लंका कांड मुंह है। और चरण क्या है, बाल कांड। अयोध्या कांड ठेहुन से लेकर कमर तक। और अरण्य कांड जो है कि नाभि है, किष्किंधा कांड हृदय है, हैं? और सुंदर कांड वक्षस्थल है। और लंका कांड मुंह है। अच्छा। और उत्तर कांड जो है ये आपका मस्तक है। मस्तक। तो जैसा ये शरीर में जैसा मानव रूपी शरीर में आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। जब आप तामसी आहार करेंगे तो आपके अंदर तामस रहेगा। अच्छा, ये तीनों गुण हर इंसान के अंदर होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। राम रावण की लड़ाई हर इंसान के ऊपर हो रही है। राम रावण, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म दोनों लड़ते हैं। जो धर्म जीतता है, प्रमाण लीजिए इसका, जो धर्म जीतता है ना, आप घर में कथा भागवत सत्संग धार्मिक कार्यक्रम होता है। और जब धर्म जीतता है तो भाई भाई लड़ करके मर जाते हैं। एक बिस्सा जमीन खाती है, एक बिस्सा जमीन के लिए भाई परदार चाचा चाची सब लड़के प्रस्त हो जाते हैं। तो जानिए जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो हम जानिए कि हमारे ऊपर अधर्म की जीत हुई है। जब आपके ऊपर जो है धर्म कार्य होता है, रामायण होता है, श्रीमद् भागवत कथा होता है या कोई कथा होता है, तो समझिए कि हमारे ऊपर धर्म की कृपा हुई है। महाराज जी, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में स्वाबुत बचा न कोई। इसका खूब विस्तार से बताइए थोड़ा, हमारे ग्राहक परमात्मा जो है, दर्शक देखें। कबीरदास जी जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे जी, उन्होंने जो चक्की चल रो दिए, क्यों? ये मानव रूपी चक्की, ऊपर एक चक्की है आकाश और नीचे धरती माता है, और दोनों पालन के बीच मनुष्य है। दोनों पालन के बीच मनुष्य है। इसलिए जो भगवान की चक्की चलती है ना, जो अधर्मी हैं वो पिसा जाते हैं, जो धार्मिक हैं तो बच जाते हैं। कैसे? जो किला के सहारे रहते हैं। किला के सहारे रहते हैं। नाम अभी देखिए चक्की में देखिए गेहूं डालिए, जो दोनों पार्ट के बीच पड़ेगा पिसा जाएगा। लेकिन जो किला पर, किला क्या है? परमात्मा। परमात्मा है। जो परमात्मा का भजन करेगा उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। इसलिए कबीरदास जी जो कर देख करके वो रोने लगे। कहते हैं मानो तुम नारायण एक की क्या को याद करो, जब नारायण को याद करोगे तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता है। महाराज जी, जैसे ज्ञान जो लिया जाता है प्रभु का, ये किस उम्र से ले सकते हैं? नाम इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई वो नहीं है कि कब ले सकते हैं। अभी गुजरात में जाइए, बच्चा पैदा हुआ 1.25 महीना के बाद जो है वो उसको नामदान दे दिया जाता है। अच्छा, माला पहना दिया जाएगा। जब घर में सब सात्विक लोग हैं तो जो बच्चे को भी सात्विक होंगे। अभी आप देखिए, आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, भगवान के शरण में गए हो तो पूजा कर बच्चे फूट जाते हैं, तो नहीं दादी हमको अगरबत्ती दीजिए, मैं भी पूजा करूंगा। ये बच्चों क्या है, बच्चे माता पिता जो हैं बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। वह बच्चे को चाहें तो एक जो है कि इंसान बना सकते हैं, माँ बाप बच्चे को चाहे शैतान बना सकते हैं। ये तो माँ बाप के ऊपर निर्भर है। जो महाराज जी, जो प्रभु का भजन का टाइम जो है सबसे बढ़िया रात में कौन सा टाइम होता है, किस टाइम होता है? जो ध्यान का टाइम है, एकांत है। एकांत बहुत जरूरी है। एकांत 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक एकांत रहता है रात में जी। बाकी 24 घंटा कहीं एकांत है नहीं। या तो कहीं कंदरा में चले जाओ जहाँ इंसान से भेंट ना हो, वहाँ एकांत ही एकांत है। वैसे 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 1 बजे तक उसमें जो भजन करेंगे वह
वही वही भजन सिद्ध होता है। जी। और स्नान जो है, आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो दूध से स्नान कर रहे हैं, या दिन में स्नान ब्रह्म मुहूर्त जो है 3:12 से 5 साढ़े 5 बजे तक रहता है, जी। 6 बजे मान लीजिए। ये ब्रह्म मुहूर्त में इसमें जब स्नान करेंगे तो ये दूध का स्नान हुआ। इस समय देवी देवता संत लोग स्नान करते हैं। अच्छा। इसके बाद 6 बजे से 12 बजे तक गृहस्थ का स्नान है। जैसे कोई गाँव रखा है, गौ चला लेगा, मर मैदान होगा तब नहाएगा 6 से 8 बजे तक। 8 बजे के बाद असुर स्नान होता है। अच्छा महाराज जी, खाना जैसे मान लीजिए भूख लगती, बहुत तेज भूख लगी है, तो खाना किस हिसाब से कंट्रोल से खाना चाहिए? भोजन, इस पे भी कुछ? अगर भोजन आप अल्पाहार करते हैं जी। तो आपका शरीर हल्का रहेगा, जी। और जो है कि ज्यादा आहार करेंगे तो शरीर भारी हो जाएगा, नींद आएगा। इसलिए भोजन करना है तो अल्पाहार की कम। एक बार जो नर करई हारा, ना तन पकन ना तन घटन पाक अंगारा। अगर आपको भजन करना है, सुबह नाश्ता लीजिए, शाम को प्रेम से बनाइए, मन मिलता है शाम को भजन कीजिए, अल्पाहार कीजिए। जितना ऐसा कि हमारा 4 रोटी का हिस्सा है, इच्छा है खाने की 4 रोटी, हम 3 रोटी खाएं। जब अल्पाहार करेंगे तो आपका शरीर, और कहते हम जागते नहीं, सोते बहुत हैं। आप सोते वक्त अपना नाम लेकर सोइए कि फलाने हमको जगा दीजिए इतने बजे, आपको फट उठने में खुल जाएगी। अच्छा। इस शरीर को, इस मन को जिसमें लगाएंगे उसी में लग जाएगा। कोई भजन में लगा लिया है, कोई जो है कि परिवार में लगा लिया है, किसी कोई मन दारू में लगा लिया है, कोई मन जुआ में। कहा कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, एक प्रकार के लोग नहीं है, नाना प्रकार के लोग हैं। महाराज जी, मैं देखा हूँ अभी एक बंदा आया था, एक आदमी आया था, आपसे भभूत लेकर के गया है, ये दारू छुड़ाने वाला है, और छूट जाता है दारू इससे? नारायण की पर छूट जाता है जो सच्चे मन से। वो बोल भी रहा था कि मेरे पापा बहुत पी रहे थे, और भभूत खाते हैं, क्या करते हैं वो? उसको सुबह शाम खिलाना होता है। अच्छा। वो बोल रहे थे कि मैंने अब छोड़। आप किसी भी हालत में हैं, किसी से संत के पास जाइए, अगर जो है आप संत हैं, भजनानंदी संत हैं, तो आपको एक मिट्टी उठा के देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। जी। कोई भी एक्चुअल बीमारी हो। क्योंकि आप भभूत जो दिए हैं, वो आदमी लेकर गया तो बता रहा था कि मेरे पिताजी दारू छोड़ दिए। एक नहीं, लाखों छोड़ दिए। अच्छा। तो ये कितने दिन तक उसको खाना पड़ता है? 41 दिन। 41 दिन। तो कितने दिन का देते हैं आप ये खुराक जो देते हैं? कितने दिन का देते हैं? एतवार को मैं देता हूँ, 1 हफ्ता खिलाओ, फिर एतवार आओ, एतवार पे। मारकंडे महादेव पंडा हैं, कितने पंडा के घर बसा दिया हूँ, और जो नहीं माना, आप यहाँ है ना, आप हमारा पूछिए मारकंडे महादेव में, तो पंडा लोग खाए दारू पीना, जुआ खेलना, मांस खाना और अनापना काम करना। और जब पे वहां गए तब पे जो सबका कल्याण है, जो छोड़ दिया, जो नहीं छोड़ा वो गया दुनिया से। ठीक है महाराज जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, हम हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और आपके चरणों में मेरा विनम्र मंगलमय हो, नारायण चरणों में भक्ति प्रदान करें, शुभ हो, कल्याण हो, माता रानी सदा खुशहाल रखें। दोस्तों, ये मंदिर बिड़हर घाट, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पे माँ सरस्वती जी के घाट पे पड़ता है। ये मंदिर का पुजारी लोटन दास महाराज हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।